पाक भारत कशीदगी पीएसएल सीजन 10 के बकिया मैचेस गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए। पीसीबी ने तस्दीक कर दी। पीसीबी के मुताबिक पीएसएल के बकिया 8 मैचेस दुबई में नहीं होंगे। पीएसएल के नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पीएसएल मुलतवी किया गया। गुज़श्ता घंटों में एलओसी पर भारतीय जारहियत देखी गई। मुल्क की सूरत हाल के पेश नजर क्रिकेट को एहतरामन रोक दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए खारजा अब्दुल जुबैर की मुलाकात में हालिया पाक भारत कशीदगी पर तफसीली बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वजीर को हालिया भारतीय जारहियत के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया। पाक फौज ने भारतीय बेबुनियाद इल्जामात और फेक न्यूज के सबूत दुनिया को दिखा दिए। तर्जुमान पाक फौज ने बलूचिस्तान में भारतीय तकरीबकारी और भारतीयों समेत कश्मीरी शहरियों के सवालात भी दुनिया को दिखा दिए। मजीद कहा कि भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर रहा है। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस है। भारत फितनुल खवारिज समेत दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों को मुआवनत फराहम कर रहा है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, भारत में बहुत अच्छा फिल्मी सिनेमा है। भारतीय मीडिया कहानी गढ़ने से कबल सोचता भी नहीं। भारत फेक न्यूज फैलाने वाली मशीन बन चुका। भारत किसी एक पाकिस्तानी तैयारे का मलबा दिखा दे। भारत खवातीन, बच्चों और आम शहरियों को निशाना बना रहा है। ऐसे इकदाम करना भारत की तारीख है। दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर भारत दरअसल जारहियत पे उतर आया। पाकिस्तान मुसलसल जारहियत का जवाब दे रहा है। पाकिस्तान हर कीमत पर अपने वकार की हिफाजत करेगा। भारत हमेशा दहशतगर्दी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर सियासी फायदे लेने की कोशिश करता है। पाकिस्तान बेबुनियाद इल्जामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। पहलगाम में सयाहों पर हमले के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने इस जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान की यह पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्जामात का सिलसिला बंद होना चाहिए। DGISPR की तुर्क टीवी से गुफ्तगू। ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की भारतीय जारहियत के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयां। पाक फौज ने भारत की मुताबिक पोस्टें मलियामेट कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हाजी पीर सेक्टर, पोखरान, माटर भक्सर पोस्ट, केलर सेक्टर में भी डोबा मोड़ पोस्ट, बटालियन हेडक्वार्टर सोजी और पीर कांती सेक्टर में जबार एंड तरकिया कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। दुश्मन फिर भागने पर मजबूर। भारतीय फौजियों की जानिब से LOC पर फिर शिकस्त का सफेद झंडा लहरा दिया गया। बौखलाहट का शिकार बुज़दिल भारतीय फौज की सिविल आबादी पर गोलाबारी। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक भारतीय फौज ने हजेरा, फॉरवर्ड, कहूटा और कोहीरट्टा में आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। कुटेरी नजम खान का रिहायशी 22 साल उसामा शहीद और 2 बहनें जख्मी हो गईं। भारतीय फौज शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। पाक फौज दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ। भारत की जानिब से जदीद इस्राइली ड्रोन से दरअंदाजी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। पाक फौज ने भारत के अब तक 77 ड्रोन मार गिराए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ने भारत के कुल 77 ड्रोन को तबाह कर दिया। पाक फौज ने कल रात से आज तक मजीद 48 ड्रोन तबाह कर दिए। 8 मई की शाम तक 29 भारतीय ड्रोन को मार गिराया। पाक फौज दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। LOC पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल गोलाबारी का सिलसिला जारी। भारतीय गोलाबारी से मासूम और निहत्ते कश्मीरी शदीद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फौज की बिला इश्तियाल गोलाबारी से तहसील हजेरा में मकानात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। जख्मियों का कहना है कि हमारे हौसले बुलंद हैं और हम इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे। भारत की जानिब से फायर किया गया शेल मेरी टांग पर लगा, जिससे मेरी टांग जाया हो गई। माहिरीन ने हमलों को आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी करार दे दिया।
कोई दबाव कबूल नहीं, जारहियत का जवाब देने के लिए 200% तैयार हैं। भारत के साथ इसराइल है जो फितरी है। मदारिस हमारी सेकंड दिफाई लाइन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है सिफारती कोशिशों को तेज करने पर तवज्जो मरकूज है। दुनिया के तमाम अहम ममालिक पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं। चीन, सऊदी अरब, यूएई समेत दोस्त मुल्कों के साथ रोजाना की बुनियाद पर राब्ता है। दोस्त मुल्क पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करेंगे। हिंदुस्तान ने मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाया। भारत इसराइल इत्तेहाद हमारे निशाने पर होना चाहिए। इसराइल का दिया हुआ अस्लहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। सिफारती सतह पर भी कोशिशें तेज करने की जरूरत है। जंग में फूल नहीं आग बरसती है आग। इन हालात में एक ही कौमी बयानिया होना चाहिए। कौम पाक फौज के साथ है। अंसारुल इस्लाम के शोबे को शहरी दिफा की जिम्मेदारी दे दी। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असेंबली इजलास में इजहार ख्याल। भारत के जंगी जनून से खित्ते के अमन को खतरा है। भारत ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी की। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान हर मुमकिन ज़ब्त और तहम्मुल का मुज़ाहिरा कर रहा है। आलमी बरादरी गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल पर भारत को जवाबदेह ठहराए। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ढांचे को निशाना बनाने का दावा सरासर झूठ पर मबनी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की मीडिया ब्रीफिंग। सच सामने लाने पर मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। मोदी सरकार ने भारत में कैपिटल टीवी के फेसबुक पेज पर पाबंदी लगा दी। इससे कबल मोदी सरकार ने कैपिटल टीवी का मकबूल तरीन डिजिटल चैनल भारत में बंद कर दिया था। भारत को कैपिटल न्यूज की सच पर मबनी रिपोर्टिंग हजम ना हो सकी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद कैपिटल टीवी ने भारत के झूठे बयानिए का पर्दा चाक कर दिया। कैपिटल टीवी भारत का पाकिस्तान दुश्मन चेहरा यूं ही दुनिया को दिखाता रहेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडा पर तनकीद। कहा गोदी मीडिया या जर्नलिज्म के नाम पर सियाह धब्बा बन चुका। गोदी मीडिया मोदी हुकूमत के तलवे चाटने में आखिरी हद तक पहुंच चुका है। गोदी मीडिया के नजदीक भारत ने पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया। पाकिस्तान के तमाम शहर महफूज हैं। मामूलात जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां है। पाकिस्तान के शहर के करीब भी भटकना भारत की ना तमाम ख्वाहिश है जो ता कयामत ना तमाम रहेगी इंशाअल्लाह। भारतीय सिखों का मोदी की चालबाजी और झूठे हमलों के खिलाफ भरपूर मुदाहमत का ऐलान। मोदी की झूठी साजिशें बेनकाब करेंगे। सिखों का दो टोक पैगाम। जराए कहते हैं भारतीय सिख मोदी के खिलाफ उठ खड़े हुए। सिखों का कहना है पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी और मोदी की साख बचाने के लिए पंजाब की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत ने पंजाब की सरजमीन पाकिस्तान के इस्तेमाल के खिलाफ इस्तेमाल की तो सख्त रद्द अमल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी बजट की तैयारी के हवाले से अहम इजलास। निजी शोबे से ताल्लुक रखने वाले मुमताज कारोबारी शख्सियात और माहिरीन से बजट पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत और निजी शोबे को मिलकर काम करना है। आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी बजट की तैयारी में बरामदात पर मबनी पायदार तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फिनलैंड के सफीर हेनोर बेपाती की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तालीमी इश्तराकात, तजारत समेत मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और फिनलैंड के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के मजीद फरोग के लिए आला सतही रवाबित पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने फिनलैंड के सफारत खाने की इस्लामाबाद में बहाली को खुशाइंद करार दे दिया। कहा पाकिस्तान फिनलैंड इंटरनेशनल के माबैन वोकेशनल ट्रेनिंग पर इश्तराक एक अहम संग मील है। बानी पीटीआई की पेरोल पर रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वज़ीर-ए-आला केपी अली अमीन गंडापुर के तवस्सुत से दरखास्त दायर की गई। पेरोल पर रिहाई की दरखास्त एडवोकेट लतीफ खोसा
और शहबाज खोसा ने दी। दरखास्त में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बानी पीटीआई की पेरोल पर रिहाई की इस्तदा की है। वज़ीर-ए-आला केपी अली अमीन गंडापुर वकला के हमरा इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। और राफेल तैयारों की तबाही पर चाइनीज मीमर्स ने भी भारतीयों को न बख्शा, तंजिया वीडियो वायरल। चाइनीज मीमर्स भी भारत के जख्मों पर नमक छिड़कने लगे। चाइनीज मीमर्स ने पाकिस्तानी फौज के हाथों भारत के राफेल तैयारों के गिरने पर तंजिया गाना बना डाला। गाने में 4 चाइनीज मीमर्स को भारत पर तंजिया गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है।